नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आप किसानों को डिजिटल तरीके से पशुधन विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन NDNM के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज बख्शी का तालाब स्थित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान में भारत पशुधन ऐप प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस ऐप के जरिए किसान पशुधन से जुड़ी जानकारियाँ, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने मोबाइल पर पा सकेंगे। उद्घाटन के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि यह ऐप किसानों को जागरूक करेगा और तकनीक रूप से उन्हें सशक्त बनाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव देवेंद्र पांडे और निदेशक योगेंद्र सिंह पवार के अलावा NDLM ग्रुप और NDDB के विशेषज्ञों की भी उपस्थिति रही। आइए सुनते हैं मंत्री ने इस ऐप्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। पशु सेवा अस्माकं धर्म, पशुओं की सेवा करना हमारा धर्म है। और वैसे ही गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं, गाय पशु नहीं है। गाय हमारी भारत की सभ्यता है, गाय हमारी भाग्य विधाता है और पशु ही हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक मजबूत कोना है। तो इसलिए योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। तो इसलिए पशुओं में श्रेष्ठता आवे तो हम नस्ल सुधार पर पूरा काम करने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, थारपार गाय, इन गायों का किसानों को हम सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान बढ़िया व्यवस्थित ढंग से किया जाए, इसकी ट्रेनिंग देने का काम आज भी होगा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में आगे बढ़े, इसमें पशुधन विभाग का अहम रोल रहेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें इसे बनाए रखना है। भोपाल के कुशवाहा ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज से 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 की शुरुआत हुई और कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमने जवाबदेह और पारदर्शी शासन व्यवस्था का स्थापित की है। डॉक्टर यादव ने अधिकारियों से कहा है कि सुशासन और समावेशी विकास को प्राथमिकता दे और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री सचिव और अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ला सहित प्रदेश भर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों और बेहतर सेवा प्रदान की और दिशा में नई पहल तय की जाएगी। हम आपको आगे भी इस अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए, आगे सुनिए। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में ने अब तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पटवारी ने कहा कि छिंदवाड़ा की वेदना को मीडिया ने देश के सामने रखा है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 25 बच्चे के चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 16 से 17 बच्चों की मौत हो चुकी है और 8 बच्चे नागपुर में भर्ती है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के केवल 6 का जिक्र है। पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उन परिवारों से मिले जो अब इस दुनिया में नहीं है। ना कोई आर्थिक सहायता दी गई है और ना ही इलाज का कोई खर्च सरकार ने उठाया। उन्होंने इस पूरी घटना की SIT से जांच की मांग की है और कहा है कि यह राजनीति का विषय नहीं बल्कि मानवता का सवाल है। ड्रग कंट्रोलर और डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में
देवाओं और व्यापार में 50% कमीशन का खेल चल रहा है। बिना कमीशन के दवा नहीं बिकती। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ध्यान भटकने के लिए सिर्फ कलेक्टर को हटाया, जबकि अब तक स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव को नहीं हटाया गया है। पटवारी ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम तक नहीं कराए गए और परिजनों से कोई पूछताछ तक नहीं हुई। इलाज के लिए परिजन अपना सोना गिरवी रख रहे हैं, मकान बेच रहे हैं और उन्होंने सरकार पर कांच कसते हुए कहा है कि इस सरकार की चमड़ी और अब गच मच की जैसी हो गई है और इसमें एक भी मंत्री ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस पूरे मुद्दे पर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि पटवारी ने कहा है कि हम सवाल करते हैं और कहते हैं जीतू कुछ भी बोलता है, लेकिन अब सवाल सिर्फ जीतू पटवारी का नहीं, पूरे प्रदेश की जनता का है। आगे सुनिए। ये मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि क्या इससे बेहतर कहीं इलाज हो सकता है, तो कहे कि सर इससे बेहतर हो सकता है। वो मशीन की जब भी डिटेलिंग आई थी और वही मैंने मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर स्थानीय जो नए गए उनको, मुख्यमंत्री जी को बयान के और ट्विटर के जरिए बोला और कलेक्टर को फ़ोन करके बोला कि अगर इनको एयर एम्बुलेंस करना पड़े तो करना चाहिए। इसमें हमारे सोहन वाल्मीकि जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनने 10 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, कलेक्टर को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखी कि इस तरह की क्रिटिकल व्यवस्था बन रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये क्या कारण है इसका पता लगाना चाहिए। फिर दूसरी चिट्ठी उसने लिखी कि जो बच्चे बीमार हैं उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाओ और उनका इलाज कराओ। सरकार को भी लिखी और मुझे भी उसी ने इस समय अवगत कराया कि भैया इस तरह की परेशानियां, तो फिर मेरा जाने का कार्यक्रम बना। फिर तीसरी बार उसने धरना दिया, पूरे दिन का उपवास किया, सरकार जब भी नहीं जागी, फिर आप लोग गए सब और फिर मीडिया ने उसको टेकअप किया, तब जाके आगे बढ़ा। तो मैं मानता हूं कि इस तरह की भयावता है और सरकार ने एयर एम्बुलेंस या जितना भी जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो करना चाहिए। आज मैं यहाँ छिंदवाड़ा परासिया बीते दिनों जो घटना हुई है, बच्चों को कफ सिरप की दवाई का वितरण में जो लापरवाही हुई या कंपनी के द्वारा बेच खराब हुई, 19 सैंपल लिए थे, इसमें 3 सैंपल फेल हुए। एक तमिलनाडु की कंपनी का जहाँ अमानक प्रकार की दवाई थी, तो जिसके कारण से बच्चों की किडनी और लीवर उस पर असर आया और अंततः 15 से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई अलग अलग प्रकार के। जिस डॉक्टर के यहाँ से दवाई खरीदी गई थी उसी के यहाँ उनको वो बच्चों के डॉक्टर भी है और कंपनी के स्टॉकिस्ट भी वही थे, मेडिकल स्टोर भी उन्हीं का नाम का, उनकी पत्नी के नाम का। इसलिए प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है, हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। जो संबंधित पक्ष है जिनकी लापरवाही पाई जाएगी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, ऐसी किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने सबने प्रबंधन किए कि आगे ऐसी घटना न हो। कफ सिरप के मामला लगातार बढ़ते ही जा रहा है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। आज पहुंचने का क्या उद्देश्य? 16 बच्चों की डेथ हो चुकी, एक तो मरा नहीं। जिस दिन 3 बच्चों की मृत्यु हुई थी उस दिन सरकार क्या कह रही थी कि दवा में कोई दोष नहीं है, क्लीन चिट दे दी थी। हमने जांच करा लिए 3 सैंपल आए ना, अब सामने हेल्थ मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री अगर कांचीरंगा गए थे तो ये हेल्थ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था वहां? जिसके प्रभार क्षेत्र है बैतूल, क्या उसको राज्य मंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था? उनके बच्चे को थाने में बिठा लिया था तो थाने में धरना देने पहुंच गए थे। आज 16 बच्चों की मृत्यु हो गई है, तुम्हारे पास संवेदना का एक शब्द भी नहीं है, आंखों में तुम्हारे कोई नमी नहीं है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है। किस आधार पर आपने बिना जांच किए जो है कह दिया था, क्लीन चिट दे दी थी? तमिलनाडु की सरकार जांच नहीं करती तो अभी तो खेल चल ही रहा था। आप देखें कोई सरकार कितनी शर्मनाक स्थिति कभी हो सकती है किसी भी लोकतांत्रिक और वेलफेयर स्टेट के लिए
कि एक बच्चे की जो है दफन कर देने के बाद आपको पता चला कि आपने तो किसी का पोस्टमार्टम नहीं कराया, उसकी लाश को फिर से खोद के जो है उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ा। इससे ज्यादा कोई हीनियस, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक काम हो सकता है क्या? ये सब काम किया है। तत्काल जो है स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, सरकार से हटा देना चाहिए, और राज्य मंत्री को भी हटा देना चाहिए। अगर सरकार के दिल में जरा सी भी संवेदना है, जरा सा भी अपने प्रदेश से लगाव है, अपने बच्चों से प्रेम है, ईश्वर देख रहा है, तत्काल हटाना चाहिए इनको। इतनी मदमस्ती, इतना जो है मनमर्जी का काम, बैठे बैठे वहीं हंसते हंसते बयान दे दिया कि सब दवाइयां ठीक हैं। ये भी ऐसे शासन चलता है? कहाँ है ड्रग कंट्रोलर? कोई जानता नहीं ड्रग कंट्रोलर कौन है, बाबूगिरी कर रहा हो। पूछा उससे कि कैसे जो है दवाई बिना जीएमपी कंप्लायंस के कैसे चली गई मार्केट? पूछा किसी ने क्या? डेथ ऑडिट हुआ किसी बच्चे का? 16 बच्चों की डेथ हुई। कंपलसरी है, जहां पर मेडिकल कॉलेज होता है वहां पर जो है कराना पड़ता है, मैंडेटरी है। कराई किसी की डेथ ऑडिट? लीपापोती एक्सप्रेस चलाते रहो, मर रहे बच्चे मरने दो। चूहे से मरे आप जो है ही करने लगे, चूहों के काटने से कोई नहीं मरता। 17 बच्चे यहाँ पर आग से जल के मर गए थे हमीदिया हॉस्पिटल में बच्चे, आपने ही कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। क्या किया आप? मजाक चल रहा है इस प्रदेश में। और हे प्रभु, ईश्वर देख रहा है, घड़ा भर रहा है, और ऐसे लोगों को, इतने लापरवाह और निर्लज्ज मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य समापन हुआ, जो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने संकल्प और संयोजन के आयोजित की गई थी। बलिया नगर के टाउन डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित इस पावन कथा के अंतिम दिन कथावचक प्रेम भूषण जी महाराज ने सीता हरण और रावण वध का प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की कथा सुनाई, जिससे उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस मौके पर 1100 कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। उन्होंने उपहार, अंग वस्त्र और प्रसाद स्वरूप मिष्ठान भी वितरित किया गया। भव्य भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी को स्टील के टिफिन बॉक्स में प्रसाद भी भेंट किया गया। महिलाओं और पुरुषों को अंग वस्त्र प्रदान किए गए और कथा के अंत में कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने कहा है कि जो भी इस कथा में शामिल हुए हैं उन पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा है। इतनी बारिश के बावजूद लोगों की आस्था अधिक रही। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा नेत्री रीति बजपेयी, विधायक प्रदीप शुक्ला, सुशील सिंह और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। तो आइए सुनते हैं। मंत्री जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कब से ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज के मुखार बिंदु से 29 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक 9 दिन राम कथा का श्रवण हुआ और विपरीत परिस्थितियों में भी 4 दिन लगातार बारिश होती रही। फिर भी बलिया के जो जनमानस जो धार्मिक इतना धार्मिक ओतप्रोत है, जिससे पानी आने के बावजूद भी लोगों ने पैर पानी में था, फिर भी कुर्सी पर बैठ करके लोगों ने राम कथा का श्रवण किया। और प्रेम भूषण जी महाराज ने लगातार जो है 9 दिनों तक राम के और हनुमान जी और लक्ष्मण जी, बाकी जितने पात्र थे, सबके बारे में जो वर्णन किया। और मैं समझता हूँ कि बलिया के लोग यदि कोई उसमें से भाई लक्ष्मण की तरह भाई बन सके, कोई राम की तरह पुत्र बन जाए, कोई हनुमान की तरह भक्त बन जाए, या हर तरह के नल नील कोई बन जाए, अपने समाज के एक व्यवस्थित एक जीवन जीने की शैली भी इस राम कथा से हम लोगों को मिला और बहुत लोगों ने इसको आनंद लिया है। और आज जो है बहुत सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ
और कन्या पूजन का भी आयोजन हुआ। उसके बाद जो है भंडारे का भी आयोजन हुआ, लोग इसमें प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और बहुत सुंदर जो है राम कथा का आयोजन है। कन्याएं भी आई हुई थी, लगभग कितनी कन्याएं होंगी जिनका कन्या पूजन? अब मैं संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत थी और हर उससे लोग आए और इतने लोग आए कि यहाँ सिक्क रखने की भी जगह नहीं थी। पूरे जो है आपके टाउन डिग्री कॉलेज का मैदान एकदम भरा हुआ था और लोग आते जाते रहे, लेकिन कहीं भी जगह खाली नहीं था। सब लोगों ने बहुत अच्छा आनंद लिया कथा का। सबको इसके लिए धन्यवाद, आयोजकों को भी धन्यवाद। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर लगे हुए थे, चाहे वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो यहाँ के जो समाज सेवी लोग थे, बहुत लोगों ने काम किया और बहुत अच्छे से संपन्न कराया। अगले साल भी इस कार्यक्रम के नाम और परिचय बता दें। मैं रीति वाजपेयी लखनऊ से और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ नेता माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की छोटी बहन हूँ मैं। वो आज बलिया आप आई हुई है, किस कार्यक्रम में आप शामिल हुई हैं और इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय बड़े भैया दयाशंकर परिवहन मंत्री जी ने 29 तारीख को यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया, जिसका आज समापन था। तो हम सब लोग भी बड़ी तादाद में कल से यहाँ आए हुए हैं और एक संदेश है, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा आज माननीय मंत्री जी ने, कि संघर्ष तो सभी के जीवन का एक हिस्सा है, मरते दम तक संघर्ष नहीं खत्म होता है। और हमें राम भगवान से ये शिक्षा लेना चाहिए कि राम भगवान ने कितने संघर्ष जीवन में उनके आए, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और अपना धैर्य बनाए रखा। और उससे हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि परिवार बहुत बड़ी पाठशाला है, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में रह के तो कितना भी संघर्ष आ जाए, कुछ भी हो जाए, परिवार नहीं छोड़ना चाहिए और सामंजस्य बनवा के परिवार में रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी ने कथा का बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है इंतज़ाम किया। आपने देखा बहुत सफल रहा, हर दिन भंडारा लंगर हुआ, बड़े मात्रा में लोग यहाँ पर आए। जैसे कि उन्होंने आज एक बात कही कि मैंने अपने गुरु की शपथ ले रहा हूँ मैं, कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने जो है संघर्ष झेलते झेलते इतना आगे तक गए, वैसे ही मैं अपने गुरु का शपथ लेता हूँ कि बलिया को मैंने विशेष रूप में सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। तो सफल बना रहा हूँ और आगे भी बनाएंगे और हम सबको विश्वास है कि वो बलिया के एकमात्र ऐसे लीडर हैं, ऐसे कर्मठ नेता हैं जो बहुत कम पैदा होते हैं और उन्हीं कर्मठ नेताओं में माननीय दयाशंकर सिंह जी एक हैं। तो दिन रात वो मेहनत करते हैं अपनी बलिया को आगे। अभी आपने सुना कि मेडिकल कॉलेज पास हुआ, जिसका चेक आ चुका है, जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बलिया में नहीं थी, जो माननीय जी के द्वारा ही यहाँ आई हैं और आगे भी अगर बलिया ने पूरा साथ दे ही रहा है बलिया। तो मैं देख रही हूँ, मैंने विजिट किया है पूरे बलिया का, तो हर घर में माननीय मंत्री जी के लिए बहुत सबके दिल में प्यार है और सब माननीय मंत्री जी को अपना बड़ा भाई, कोई अपना बेटा मानता है। तो हर घर से उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि वो चाहते हैं कि बलिया कभी भी माननीय जी से न छूटे। हर बंदा ये चाहता है, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि दोबारा सरकार जब 27 में पुनः बने तो माननीय जी बड़े कद में फिर से वापसी करें। उत्तर प्रदेश बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मेयर संयुक्त भाटिया हथरास ने सांसद अनूप प्रधान और वाल्मीकि समाज के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के शिल्पी ही नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाले महान ऋषि थे। उनका योगदान आज भी प्रदेश और दुनिया याद करती है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा है कि वाल्मीकि जी का जीवन समाज के हर वर्ग को प्रेरणा देता है। तो आइए आपको सुनाते हैं। जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान राम से जन जन को परिचित कराने वाले, दुनिया को भारत की संस्कृति पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। सब लोग आज
आदि महाकाव्य रामायण के शिल्पी रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से अपने महाकाव्य के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक जीवन जीने की विधा सिखाने का और अपनी जो हमारी परंपरा है, आस्था है और हमारी विरासत को जोड़ने का उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। और रामायण आज ऐतिहासिक, दुनिया का ऐतिहासिक महाकाव्य। हमारी सरकारें, महात्मा गांधी जी ने जो राम राज्य की कल्पना की थी वो कहीं ना कहीं महर्षि वाल्मीकि जी की इस रचना से ही, महाकाव्य से ही प्रेरित हो गए थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही आज आनंद का क्षण है कि ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है जिन्होंने हमारे देश को हमारी संस्कृति, परंपरा, आस्था और विरासत से अवगत कराने का काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हॉर्न टीवी भारत।